कक्षा 7 इकाई 6 मालवजी फौजदार। मित्रों आगे आपणे पाठने समझी गया। आज આપણે એના પ્રશ્નની ચર્ચા કરીશું કે માલવજી शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गए। तो मित्रों प्रश्न તમે મૌલિકતાથી લખી શકો એવો જ છે मित्रों, એટલે તમે લખો તો પણ એ સાચું જ પડે मित्रों। तो માલવજી शिवाजी का वध એટલે કે મૃત્યુ કરવા માટે શા માટે તૈયાર થઈ ગયો मित्रों। तो આપણે પાઠમાં જોઈ ગયા કે शिवाजी માલવજીના પિતાજી હતા એ शिवाजी મહારાજની સેનાના સૈનિક હતા અને માલવજીના પિતાજીએ દેશની રક્ષા માટે પોતાના प्राण त्याग दिया कि न्यौछावर कर दिया और उसके पिताजी को मरे 2 वर्ष हो गए। पिताजी के मरने के बाद उनका जीवन बहुत ही कठिन हो गया था और उनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था और परिस्थिति इतनी विकट हो गई कि 2-3 महीनों से उन्होंने पेट भर खाना भी नहीं खाया था और इसी चिंता में वो बैठा था कि एक सैनिक आया और उसे शिवाजी का वध करने के लिए धन की लालच दी और मालवजी इस धन की लालच में आकर शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन-कौन सी शंकाएं बताई। तो मित्रों शिवाजी महाराज को पता लगाना था कि यह बालक मुझे मारने के लिए क्यों आया, इसीलिए शिवाजी महाराज को जानना था, इसीलिए उन्होंने कई शंकाएं बताई। जैसे कि शिवाजी महाराज ने उसे कहा कि क्या तुम मुझे मारकर इस मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे या फिर मेरे कारण तुमने कोई कष्ट या हानि पहुंची थी, क्या मैंने तुम्हें कोई कष्ट पहुंचाया था या फिर मैंने राष्ट्र के या फिर मैंने राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर कोई धब्बा लगाया था इसलिए तुम मुझे मारना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है मित्रों, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे। तो मित्रों शिवाजी मालवजी को अपनी सेना में भर्ती इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि मालवजी एक क्षत्रिय और वीर पुत्र थे और उसमें वीरता कूट कर भरी थी और फिर वो अपनी माँ का भक्त भी था। इसलिए शिवाजी महाराज को विश्वास था कि अगर ये बालक मातृभूमि की सेवा यानी ये सेना में भर्ती हो जाएगा तो वो मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने उसकी साहस और वीरता को देखकर उसे सेना में भर्ती करने का निर्णय किया। बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है। जिम्मेदारी के मित्रों जवाबदारी। तो शिवाजी महाराज मालवजी का दिखावटी रोष बताकर उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन मालवजी को यह पता नहीं था, इसलिए उसे तो यही लगता था कि मुझे मेरे अपराध के दंड की खातिर मुझे मृत्युदंड मिलेगा और अगर मुझे मृत्युदंड मिला तो मेरे मरने के बाद मेरी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी और वो क्या करेगी। इसलिए शिवाजी महाराज को मालवजी ने अपने माँ की सारी जिम्मेदारी लेकिन उनके भरण पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी शिवाजी महाराज को सौंपी, क्योंकि मेरे मरने के बाद अगर मुझे मृत्युदंड हो गई तो मैं मर जाऊंगा और मेरे मरने के बाद मेरी माँ अकेली हो जाएगी और बेसहारा हो जाएगी और वह किसके सहारे जिएगी। और इस प्रकार मालवजी ने शिवाजी को उनकी माँ के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हें दी। अब हम आगे प्रश्न देखेंगे। मित्रों ये 5वां प्रश्न જોઈશું કે मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है। तो मित्रों क्या कारण बतावे छे। तो આપણને ખબર છે કે मालवजी के पिता शिवाजी महाराज की सेना के सैनिक थे और उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी
और उनके परिवार की रक्षा या भरण पोषण का कर्तव्य शिवाजी महाराज का था और इसीलिए उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। शू कहे छे मित्रों के जे सैनिक देशની રક્ષા માટે પોતાનો જીવ આપી દીધો છે એમના ભરણ પોષણની પરવા કરવી તો મહારાજનું કર્તવ્ય છે। જે મહારાજે એમની પરવા નથી કરી એટલા માટે તે શિવાજી મહારાજને મારવા તૈયાર થઈ જાય છે। અને બીજું કે એના પિતાજીના મૃત્યુ પછી એમના ઘરની પરિસ્થિતિ એટલે घर में परिस्थिति कठिन हो गई थी और उन्हें भूख के अभाव के कारण उनकी माँ की जो तकलीफ थी वह देख नहीं पा रहे थे और इसके कारण वह बैठे थे और एक सैनिक ने उन्हें धन दिया और शिवाजी को मारने के लिए धन दिया और उस धन के अभाव के कारण क्या था उनकी धन के अभाव के कारण उनके घर में परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा था और ये सब बातें देखकर वह शिवाजी महाराज को मारने के लिए तैयार हो गए। चलो बीजो प्रश्न है, कष्ट होने पर भी मालाजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गया? तो मालाजी यह मानता था कि देश के रक्षा के लिए जिस सैनिक ने अपने प्राण गंवा लिए उस सैनिक के परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी तो शिवाजी की महाराज की थी, तो वह उनका कर्तव्य था और उन्हें वह निभाना चाहिए, इसीलिए वह उनके पास नहीं गया। अब देखते हैं 7वां प्रश्न मित्रों, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? तो मृत्युदंड से पहले बालक ने अपने पूजनीय माता के दर्शन करने की भीख मांगी। शिवाजी बालक की परीक्षा के बाद क्या करना चाहते थे? तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उन्हें अपनी सेना में भर्ती करवाना चाहते थे। मित्रों અહીંયા આપણે પ્રશ્ન જોયો। હવે આપણે પુસ્તકનો પ્રશ્ન છે मित्रों કે देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा बताइए। मित्रों मौलिक प्रश्न है कि जो युद्ध में कोई सैनिक युद्ध में लड़ता आहत એટલે મિત્રો ઘાયલ, જો ઘાયલ થઈ જાય તો એ શું વિચારતો હશે મિત્રો? તમારા શબ્દોમાં લખો। તો મિત્રો એક તો એ સૈનિક ભારત માતાને ધન્ય કહે છે અને કહે છે કે મને ભારત માતા તમારી રક્ષા કરવા માટેનું મને ફરજ મળી છે અને જો હું ઘાયલ ના થયો હોત તો હું અંત સુધી આ યુદ્ધમાં લડત। પછી બીજી બાજુ હું પણ વિચાર કરે છે કે શું મારા મૃત્યુ પછી मेरे परिवार और मेरे माता पिता मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, वो कैसे रहेंगे, सरकार उन्हें मेरे मृत्यु के बाद उन्हें सहाय देगी या नहीं, ऐसा सोचता होगा। मित्रों હવે આપણે પુસ્તકના જે છે કે उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। लेकिन नीचे जे शब्दों છે એને આપણે અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાના છે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે જોઈશું કે નીચે दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। मित्रों તમારે આ એકમ કસોટીમાં પૂછાય છે આવી રીતનું કે વાક્ય આડાઅવડા હોય અને આપણે એને વ્યવસ્થિત ગોઠવવાના હોય મિત્રો। તો આ પાઠના જ છે મિત્રો એટલે તમને ખબર પડી જ જાય મિત્રો કે જો देखते दृष्टि પછી से પછી प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। तो मित्रों આપણે જોવાનું પહેલું તો શું કહે છે આ પાઠમાં છે तो उसकी तो शिवाजी પછી उसकी और प्रेम दृष्टि से देखते रहे। वाक्य व्यवस्थित क्या बात है
तो वाक्य कितने बनसे? जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। जुओ क्या પછી तुम्हारे फिर मन में बात थी तो पाठમાં જોઈ કે મિત્રો फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? થઈ ગયું મિત્રો। प्राण न्यौछावर अपने देश के लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। तो શું આ મિત્રો કોના પિતાજી હતા કે જે દેશ માટે प्राण न्यौछावर कर દીધા? तो महाराज के पिताजी। तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कैसे मित्रों? न्यौछावर दिए। तो आ रीते તમારે વાક્યને અર્થપૂર્ણ બનાવવાનું છે મિત્રો। આટલું વાક્ય હોય ને એને આપણે અર્થપૂર્ણ બનાવવાનું છે। હવે મિત્રો આપણે વિશેષણ વાક્યમાંથી વિશેષણ ને શોધવાનું છે અને એનો પ્રકાર લખવાનો છે મિત્રો। મિત્રો હવે આપણે વિશેષણની ચર્ચા કરીશું। તો મિત્રો આગળ આપણે ભણી જ ગયા છે કે વિશેષણના કેટલા પ્રકાર છે મિત્રો। તો ગુણવાચક, સંખ્યાવાચક, પરિમાણવાચક, નિશ્ચિતવાચક, અનિશ્ચિતવાચક, પછી સર્વનામિક વિશેષણ મિત્રો। આ રીતના એના પ્રકારો છે મિત્રો અને એ પ્રકારોને આધારે આપણે એના વિશેષણ શોધવાનું છે અને ત્યારબાદ એના પ્રકાર લખવાના છે। પ્રકાર ભેદ એટલે મિત્રો એના પ્રકારો। તો પહેલા મિત્રો આપણે વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધીશું અને પછી એના પ્રકાર લખીશું। तो परीक्षा में छात्र कभी असफल नहीं होते। મિત્રો પરિશ્રમ એટલે હોશિયાર વિદ્યાર્થી કોઈ દિવસ નપાસ થતા નથી મિત્રો। તો પહેલા આપણે વિશેષણ કઈ રીતે શોધીશું મિત્રો કે મેં આગળ પણ કહ્યું છે કે જે વિશેષતા બતાવે એને વિશેષણ। તો છાત્ર તો છે પરંતુ કેવો છે? હોશિયાર મિત્રો। અથવા તો પ્રશ્ન બનાવીને પણ કહી શકો કે કેવા છાત્રો નપાસ થતા નથી? તો પરિશ્રમી મિત્રો। તો પરિશ્રમી એ આપણું શું થઈ ગયું મિત્રો? પરિશ્રમી એ આપણું વિશેષણ થયું અને પરિશ્રમ એટલે મિત્રો એનામાં વિદ્યાર્થીમાં ગુણ છે મિત્રો। કેવો છે? ગુણ। હોશિયારનો ગુણ છે મિત્રો કારણ કે હોશિયાર છે તો શું આવે? ગુણવાચક વિશેષણ। પછી જુઓ અબ્દુલ 20 કિલો આટા લાયા। હવે 20 કિલો આટા પરિમાણવાચક મિત્રો માપ બતાવ્યું છે અહીંયા કે કેટલો લોટ લાયા કિલોનો। કેટલા કિલો લોટ લાયા? તો 20 કિલો। આપણે પ્રશ્ન પૂછાય છે કે અબ્દુલ કેટલો કિલો લોટ લાયા? તો જવાબ મળશે 20 કિલો। તો 20 જે જવાબ કયો મિત્રો? એ આપણું વિશેષણ। તો આપણું આ વિશેષણ થયું। તો પછી એનો પ્રકાર કયો કહેવાય મિત્રો? પરિમાણવાચક વિશેષણ। જે વસ્તુનું માપ બતાવે એ પરિમાણવાચક। માપ કે છે તે। राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो राम ने कितना मीटर कपड़ा खरीदा? 5। तो 5 એ આપણું વિશેષણ થયું મિત્રો। તો 5 એ આપણું વિશેષણ। તો કયો પ્રકાર થયો કહેવાય? પરિમાણ કારણ કે માપ બતાવે છે મિત્રો। પરિમાણવાચક વિશેષણ। હવે જો મિત્રો दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खाई મિત્રો। बहुत। तो दीपावली पर हमने कितनी मिठाई खाई મિત્રો? तो बहुत એટલે વધારે। તો એ શું થઈ ગયું મિત્રો? આપણું માપ બતાવ્યું એમ વધારે। તો શું આવશે આનો જવાબ? અહીંયા લખીએ કે આનો જવાબ આવશે પરિમાણવાચક વિશેષણ।
25 छात्रों ने सही उत्तर दिया। मित्रों 25